तो हम लोग क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मेनली रूप से ये तीन आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक ना। एक्स्ट्रा उसमें क्या था? एसाइमेट्रिक, एंटी साइमेट्रिक और इररिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, ठीक ना। इररिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का डेफिनेशन नहीं लिखा है, लिखा देता हूँ उसको भी, क्यों छोड़ना, क्या लिख ही लेते हैं जब सब पढ़ लिए तो। देखो, जैसे कोई रिलेशन में उठाता हूँ, एक कोई सेट है, ध्यान से देखना, इसमें एलिमेंट A1, A2, A3 ऐसे करके AN, N एलिमेंट्स है, ठीक ना। ठीक, यहां देखो, अब बात मत करना, ध्यान से केवल देखना, भी लिखना नहीं कोई। इतने एलिमेंट्स, N एलिमेंट्स है, ठीक, जनरली डिफाइन करता हूं। इससे एक रिलेशन रिलेशन उठाते हैं, ठीक ना। वो कैसा? वो कैसा? वो दो तरह का। एक रिलेशन जो इसका मैं सबसेट उठाता हूं A क्रॉस A का, वो इस प्रकार से, ध्यान से देखना। एक क्या करता हूं मैं, इसमें केवल जो है सब खुद से रिलेट वाले उठाता हूं, जो खुद से केवल रिलेट करता है। जैसे क्या हो गया? A1, A1, A2, A2, ऐसे ही होगा A3, A3 और AN, AN, सब के सब उसी तरह से। एक ये उठा लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। एक मैं और उठाता हूं, वो ऐसा A1, A1, A2, A2, ठीक, ऐसे करके सब के सब को पहले मैंने क्या किया, खुद से रिलेटेड वाले को उठा लिया, ठीक। अब मैं एक्स्ट्रा इसमें कुछ डाल देता हूं, ठीक, यहां तक भी हुआ। एक्स्ट्रा कैसे? जैसे A1, A3 हमने डाल दिया, A3, A2 डाल दो, A3, AN डाल दो, कुछ भी, ठीक। ऐसे करके मैंने एक रिलेशन बनाया। देखो दोनों में अंतर क्या है, केवल अंतर देखना और सोचो क्या अंतर है दोनों में। इसमें जितने भी लोग थे वो खुद से रिलेशन केवल रख रहा है, सेल्फिश लोग है, स्वार्थी लोग है ना। देखो है ना, और किसी से मतलब है ना, केवल खुद से। इसमें जो खुद से था सेल्फिश है ही, अलग से भी है जो दूसरों से भी कुछ मतलब रख सके, क्या किसी और से भी मतलब रख रहा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक जैसे, आइडेंटिकल है ना, इसलिए आइडेंटिटी, और वो रिफ्लेक्सिव। समझ में आया दोनों में अंतर? समझ लो बेहतर तरीके से। आइडेंटिटी क्या हुआ? केवल, कल भी बोले ओनली जिसमें लग जाए, सेल्फ रिलेटेड ओनली, वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। और मैं कहूं कि सेल्फ रिलेटेड हो, वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। मतलब सेल्फ रिलेटेड हो, उसके अलावे भी कुछ हो जाए। समझ रहे तुम? यही ना। तो कौन बड़ा हो सकता है इसी दोनों में? तुम देखो कौन सा सेट बड़ा हो सकता है। ये वाला बड़ा हो सकता है, ये बढ़ सकता है इससे, नहीं ना, ना ही कम हो सकता है, ये बढ़ सकता है। तो कौन किसका सबसेट होगा? रिफ्लेक्सिव होगा तो ये सब के सब तो होंगे ही। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव हुआ तो ये सब के सब तो उसमें होंगे ही, एक्स्ट्रा भी कुछ आ सकते हैं, इसका मतलब ये हमेशा उसमें होगा। तो ये जो रिलेशन बना इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। और ये जो बना इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलिए, किसी को समस्या है? कुछ है? किसको है? बोल। अच्छा चीज है, आपके बुक में नहीं है, उससे आगे है ये, मानो तुम, ठीक। फिर भी सोचा हम पढ़ा देते हैं, अपना काम कर देते हैं। समस्या नहीं ना। इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? अगर मैं लिखूं तो कैसे होगा? पहले लिख देता हूं फिर तुम लोग लिखना, ठीक। इसका डेफिनेशन जैसे इसका आइडेंटिटी का क्या बनेगा? आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये ना होगा, ठीक। ये ले लिए। अब उसके बाद क्या आप लिखेंगे? अगर x है किस में? आर में, ए में, तो क्या होगा? पूरा x खुद से रिलेट उसमें करेगा। ए अगर है, यहां लिखेंगे इफ
ए बिलोंग्स टू आर, ए में ना, उसमें ना, ए बिलोंग्स टू ए, देन क्या होना चाहिए, ए ए और ए किस में होने चाहिए, ए में ओनली, लिख दो ओनली, मतलब केवल यही, इसके अलावे कुछ नहीं। और उसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें है, इसमें है कि ये भी एक रिलेशन में उठाता हूं, इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो, ये किसका होगा, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। दिक्कत नहीं ना, उठाएंगे कहां से, वहीं से ना, ये क्या किए, ए क्रॉस ए करेंगे तब ना जोड़ा में आएगा, पेयर में आएगा। समझ रहे हैं कैसे चल रहा है ना। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे इफ ए बिलोंग्स टू किस में, ए, देन ए क्या होने चाहिए, आर में होने ही चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल, जितने भी ए है, लिख भी दिया, लिख भी दो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एक ही बात हुआ। यहाँ भी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या, ए। देखो है समस्या किसी को, डिफ्रेंशिएट हो गया, दोनों में अंतर भी मिल गया यहाँ पे, है ना, कि देख लो आइडेंटिटी कैसा दिखता है और रिफ्लेक्सिव कैसा दिखेगा, बेहतर चीज है ये। ठीक, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक, समझा, फिर से समझाता हूं। मान लेते हैं एक सेट है, ध्यान से सुनिएगा, ले लिए, उसमें कितने एलिमेंट, एन एलिमेंट, 50 60 जो भी है, 2 4 5 10 50, ठीक, समस्या नहीं ना। तो रिलेशन कब बनता है, जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, एक सेट है तो उसका खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, एक क्रॉस एक करेंगे। रिलेशन कहाँ से उठाते हैं, यहीं से ना उठाते हैं, कुछ एलिमेंट उठा लो, फिर देखो कैसा उसमें कोई गुण मिल रहा है क्या, कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है उसका, तो ऐसा मिल गया। एक कैसा मिल गया कि केवल खुद से देखिए रिलेशन रख रहा है, समस्या नहीं ना। और कोई है इसमें, हाँ, सेल्फ रिलेटेड, व्हाट इज दिस, सेल्फ रिलेटेड, खुद से रिलेशन रख रहा है। इसमें देखो सेल्फ रिलेटेड तो है ही, सब के सब देखो खुद से रिलेट तो कर ही रहा है। एक्स्ट्रा में क्या, एक्स्ट्रा में भी कुछ आ सकता है इसमें, जो खुद, जो दूसरे से भी रिलेशन रख सकता है ना। लेकिन वैसा इसमें था नहीं ना, यही अंतर ना हुआ दोनों में। ये भी यहां तक रुक सकता है कि केवल खुद से रिलेट करे, क्या एक्स्ट्रा भी आ सकता है उसमें, एक और गुण ऐड हो गया कि तुम एक्स्ट्रा भी आ सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट ना रे, नहीं समझे, जैसे कोई कोई जैसे जलेबी बेच रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, वो जरूरी वो जलेबी बेचे, समोसा नहीं बेच सकता वो, ठीक ना। जो केवल जलेबी बेचे वो आइडेंटिटी, जो जलेबी के साथ समोसा भी बेच सके, रसगुल्ला भी बेच सके, वो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये ज्यादा अमीर होगा ना, धनी होगा, समझा, हाँ, तब क्या, समझे बात, अब समझ गए होंगे ना। अरे सब तरीका हमको आता है, पहले स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगा ना, अपने स्टैंडर्ड से, नहीं समझोगे फिर और नीचे जीरो पे लाके पढ़ाऊंगा। तो यहां से क्या आपको दिखा कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट, ये सेट उसका सबसेट है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन को मैं आई से लिखूं, ठीक ना, और रिफ्लेक्सिव को आर से लिखूं, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आर का सबसेट होगा ऑलवेज। यानी आइडेंटिटी जो भी होंगे वो रिफ्लेक्सिव तो होंगे ही, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो सकता है, देखो ये है तो ऐसा तो उसमें मिलेगा, लेकिन वैसा इसमें हो जरूरी है ना। गेटिंग माय पॉइंट, कभी कभी हो भी सकता है दोनों बराबर हो जाए, क्या इसमें भी केवल वही सेल्फिश लोग आ जाए। आया समझ में, इसको अच्छे से लिखिए, जितना अच्छा से आप लिख सकते हैं, ये था बेस्ट। लिखिए, ना रे कुछ को वीडियो मिल जाता है घरे में, ना रे सोचता है यहीं देख लेंगे, ना रे।
तो उससे हम ज्यादा चालाक है ना, हमसे ज्यादा नहीं है ना हो सकेगा होशियार। वो होश का सियार जो होता है, होशियार जिसको बोलते हैं, जो होश का सियार हो ना रे, तो हमसे ज्यादा नहीं हो सकता है, सब वीडियो प्राइवेट कर देंगे। हाँ, जो जो एडमिशन लिया उसी को, एडमिशन लेने वाला भी जो क्लास रोज आ रहा है उसी को। क्या समझ में आया ये चीज? अब कुछ बचा? एक भी रिलेशन नहीं बचा, सब पढ़ा दिए। एक बचा है इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव उसका इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि खुद से रिलेशन रखे ही, अब वो कहता है बिल्कुल ना रखें, एक भी खुद से रिलेशन ना रखें। इररिफ्लेक्सिव मतलब ए अगर उसमें है तो ए बिल्कुल ना हो, ए भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए सेम वाले ना हो, इसको इररिफ्लेक्सिव बोलेंगे। आया समझ में तुमको रे? तुमको मेनली रूप से तीन पर फोकस करना है। किस पर? रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो कि बहुत आसान है ना। ये इसलिए बता दिए, कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है कि इतने सारे रिफ्लेक्सिव है, केवल खुद से ही रिलेशन रखे वही रिफ्लेक्सिव होता नहीं, एक्स्ट्रा भी आ जाएगा तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। समझे बात? लिखिए। कौन सी करें उधर? उधर? उधर से हम इधर आए हैं, अब किधर जाएं? रुक। सब छोटा छोटा आंख हो चुका है सबका, मोबाइल देखते देखते। अरे क्या मिस्टर आयुष? बड़ा कर दूं क्या? वो पंखा बंद कर दोनों। इसीलिए पीछे बैठता ना रे। अच्छा, आज समझ में आया पीछे क्यों बैठता है। तू मेरे सहायता के लिए बैठता है ना रे, हमको मदद करने के लिए ना रे, जैसे बिजली कटे बंद कर देंगे पंखा। चलो। था। हाँ था। नहीं, साहब बोलो बंद कर दो ना। इतना भी मदद नहीं तुमसे हमको चाहिए, ठीक ना? ठीक है, अब लिखिए, अच्छे से लिखिए, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। थोड़ा पढ़ो उसको, बेस्ट तरीके से पढ़ो। खैर, ये भी न है, भी के तरह कट जो मारे उसको फॉर ऑल पढ़ते हैं ना, लिखाए थे उस दिन भी लिखा है। फॉर ऑल मतलब होता है सभी के लिए, मतलब ए में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये रूल होगा। क्या आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये चीज? नहीं ना। हाँ, आप लोगों से नहीं पूछते हैं क्योंकि हम जानते हैं आप लोग समझ रहे हैं, पूछते हैं वो लोग से। क्या वो लोग आम तोड़ता है आते वक्त और जाते वक्त। लिख लिए? चलें आगे? सबका हो गया? आइए, जैसे एक रिलेशन में उसी से लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं R3 बनाता हूं, देखिएगा। इसमें हमने लिखा A1, ठीक ना, A2, A5, A3। देखिए तो कैसा रिलेशन है इसमें। वो वाला रिफ्लेक्सिव से मैच करो, मिलता है। एक भी खुद से रिलेशन है ना, इसको बोलते हैं इररिफ्लेक्सिव। क्या कहते हैं? जो रिफ्लेक्सिव ना हो। इररिफ्लेक्सिव। हम्म, ठीक ना, देखिएगा, इसको डिफाइन कर दूं। R is a subset of A cross A if
ए इन ए, ठीक, अगर उसमें है देन क्या ना हो, ए बिल्कुल किसमें ना हो, आर में ना हो, ठीक, एक जैसे वाले तो हो ही ना, देन आर लिखते जाओ, समझ गए तो लिखते जाओ। वही चीज लिखे, इसको देखना भी ना आपको, केवल वही समझना है। हिंदी चाहिए क्या, है ना। जो साइमेट्रिक ना है, ऐसे एसाइमेट्रिक था ना कि ए बी हो तो बी ए ना हो, तो यहाँ कहता था कि ए हो, ये कहता ए बिल्कुल ना हो, एक जैसे एक बिल्कुल ना हो ना रे। एक जैसे लोग अगर हो गए, कंफ्यूजन होगा पहचानने में ना रे, मिस्टर आयुष। तुम दोनों भाई है रे, अपना भाई ना है। मिस्टर आशीष, अरे आशीष तुम समझता है रे कि ऐसे बोलता है झूठे, पूछ लेंगे, सोच समझ के बोलना समझते हैं। आपको समझ में आता है, आता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं बोलिए तो। हाँ, ट्रांजिटिव रिलेशन कल पढ़े थे लास्ट में, सोच के रखो। ट्रांजिटिव रिलेशन पूछूंगा सबसे, क्या था ट्रांजिटिव, ट्रांसमिट हो जाता था, दोस्त, ये उसका दोस्त वो उसका दोस्त, याद आया कुछ, तो ये उसका दोस्त, ए बी बी सी तो ए सी था। अच्छा बोलिए, आप बोलिए, तुम बोलो, तुम बोलो हमको साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। हम्म, साइमेट्रिक क्या होता है, सेम सेम रहता साइमेट्रिक होता है, सेम सेम तो यहाँ था अभी। साइमेट्रिक मतलब क्या, ए बी हो तो बी ए भी हो, इतना साफ बताओ, इसका मतलब नहीं देखते हो घर में जाके क्या। आप बताइए तो एसाइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एसाइमेट्रिक, बी ए ना हो, क्या आपसे भी पूछें क्या, एंटी साइमेट्रिक बताइए। पूछना ही तो पूछ लूंगा ना, सबके लेवल से पूछता हूँ। क्या होता है एंटी साइमेट्रिक, को बोलोगे क्या। तो ए और बी बराबर होगा, ठीक ना, तब इसका मतलब समझ रहा ना रे। चलिए, रिलेशन इसका मतलब पूरा पूरी हम पढ़ा दिए। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था तुम बोलो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, जिससे पूछे वही बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, न जो बोलेगा उससे दूसरा पूछ दूंगा, हार्ड वाला डिफिकल्ट वाला पूछ देता हूँ, रुको तुमसे भी पूछता हूँ। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इंपॉर्टेंट चीज बोले थे ना, अल्टीमेट हमको आपको कहाँ पे पहुंचना था, इक्विवेलेंस रिलेशन पर, जो कि क्या बोले थे, तीन रिलेशन इंपॉर्टेंट, क्या क्या आप बोलिए। रिफ्लेक्सिव, इसीलिए बोले थे ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जो तीनों हो जाए उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे लिखते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, अगर आर मान लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, कैसे, ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे लिखते हैं। अच्छा ये जो हम लिखते थे, एक बात बताइए, ये जो लिखते हैं ए बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ए बी मैं लिख रहा हूं बिलोंग्स टू आर, ठीक ना, आर एक रिलेशन है किसका, ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देख लो, ऐसे भी इसको लिखना है कि ए क्या है, रिलेटेड है किससे,
बी से। इसका मतलब ये होता है, ठीक, इसका मतलब ये हुआ। ये कतई नहीं हुआ कि क्या हो जाए, बी जो है वो रिलेट कर रहा है ए से, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। इधर से रिलेशन रख रहा है, ए बी को फॉलो कर रहा है, बी ए को फॉलो करे, जरूरी थोड़ी है। बताए थे ना बाप बेटा वाला, बदल दोगे दिक्कत हो जाएगा। बड़ा भाई छोटा भाई बदल दोगे दिक्कत हो जाएगा। समझ रहा बात ना, ये इसका मतलब होता है, ठीक। इसको लिखो स्टार बना के। इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या, हाँ, कि ए क्या है, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू बी, बट इसका मतलब क्या हुआ, बट बी में और मे नोट बी रिलेटेड, रिलेटेड टू ए, ठीक। मतलब ए का संबंध बी से है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाले का, नीचे वाले का बी का लेकिन, लेकिन बी का संबंध ए के साथ या ए से हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, ये था। आज अच्छे से पढ़ लिए सब रिलेशन को, ठीक ना। हम तो कल चल गए थे, उसमें भी आ गए थे ना, डोमेन कोडोमेन रेंज बता दिए थे अच्छे से, उसमें फिर से बताने की जरूरत नहीं है, वो बेस्ट था। क्या रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ लिए थे, अब उससे बेहतर क्या चाहिए। मैथ को रियल लाइफ से जोड़ लिए हम लोग, क्या। तो डोमेन रेंज क्या, केमिस्ट्री में क्या, वो नहीं जोड़ते हैं रियल लाइफ से, वो खुद है रियल हीरो है वो। बायो को किचन से जोड़ो, हाँ ये भी बात सही है। बोले केमिस्ट्री किससे जोड़े, उनसे पूछिए केमिस्ट्री ही बताइए सर किससे जोड़े। हाँ सही सही बात बोला, केमिस्ट्री को उससे जोड़ो। देखो, एक होता है गलती, एक होता है क्या, जैसे होता है ना टंग स्लिप हो जाता है, इसको मिस्टेक बोला जाता है। होता है ना, जैसे लिख रहे थे कुछ, लिखा गया कुछ हाथ से, दिमाग में कुछ और चल रहा था, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है ना, कॉन्सेप्ट मेरा सही है ना, फिर मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ ना। ये होता है टंग स्लिप, हाँ हैंड स्लिप इसको बोलते हैं, लिखना था कुछ लिख दिया, क्यों, उसको हम फोकस नहीं कर रहे हैं, बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, जैसे जोड़ घटाओ गुना भाग करते हैं, वो करना ही नहीं, कुछ से कुछ कर देते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट था वो किया ना। एक होता है कॉन्सेप्चुअल एरर, कि हमेशा उसने गलती ही पढ़ा, फिल्टर हुआ ही नहीं, ये मैं पॉइंट। एक होता है कि उसने यहां तक पढ़ा, देखो मैं तुमको बताता हूँ आगे पढ़ने का क्या है। किसी को लगता है अरे उतना पढ़ के फिर तो तुम इंटर को पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा, जो इंटर पढ़ के पढ़ा रहा, तो अंतर ना होगा। मैं तुमको उसकी दुनिया में बताऊंगा कहाँ जाता है, वो नहीं ना बता पाएगा। अगर उसने यहां तक इंटर तक ही पढ़ा, अगर उसने बाय चांस सोच लो गलती से गलत कुछ लिख लिया, क्या वो फिल्टर उस चीज को कर पाएगा कभी। आगे उसने पढ़ा ही नहीं, वही पढ़ा, वही रट के तुमको पढ़ाया जा रहा है, फिल्टर नहीं होगा, फिल्टरेशन नहीं होगा। आगे पढ़ता, अच्छा ये जो पढ़े थे गलत था, तब ना। तो जो इंटर तक पढ़ के ही पढ़ा रहा है और रुक गया है, वो हमेशा अगर उसने गलत पढ़ लिया तो गलत ही पढ़ाते रहेगा। अब 20-25 साल से गलती पढ़ा रहा है, एक हो तो चले, बहुत सारा है, इसका मतलब क्या हुआ, उनको कॉन्सेप्ट में ही गलत हो गया है, मतलब उसने गलत पढ़ ही लिया है। वो कितनों का कि मेरा ये मिस्टेक हो गया लिखने में, या उसने नहीं, लिखने में मिस्टेक हो सकता है, फिर मैं उसको करेक्ट कर सकता हूं,
लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाए उसको कैसे करोगे? ये होता है अंतर मिस्टेक और कॉन्सेप्चुअल एरर में। तुमने गलत ही समझ लिया, पढ़ा ही गलत, उसको कभी तुमने आगे पढ़ा ही नहीं, वेरीफाई नहीं किया क्या हमने जो पढ़ा वो सही है। यानी मैं पॉइंट, तो ये होता है। चलिए, तो यहां तक हो गया। ठीक, जैसे मैं लिखता हूं इसमें है, देखो यहां एक मैं सेट लिखता हूं, इसमें बताना है ए बी, ए सी, बी सी। इसमें बताओ डोमेन क्या हुआ? डोमेन इज अ सेट, कोडोमेन भी क्या होगा? सेट होगा। रेंज क्या हुआ? बताओ तो, कौन बताएगा? डोमेन क्या हुआ? फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है। नहीं, मान लेते हैं एक सेट था कैसा, एक सेट था ए, वो ऐसा था, इसमें मैं लिखता हूं ए और बी ही था। ठीक, कोई दिक्कत? और बी एक सेट था, उसमें क्या था जानते हैं? उसमें था बी सी डी, बी सी डी, देखो तो, बोल। जो सेट लिखे हैं वो क्या हुआ? फर्स्ट सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। जहां तक वो गया किसको किसको असाइन किया? बी सी, और किसी को वो रेंज हुआ, क्योंकि देखो डी बच गया ना। ठीक, क्या इसमें समस्या आप लोगों को कुछ है? जो ए है वो डोमेन, जो बी है वो कोडोमेन, रेंज क्या बना? किसको किसको गया? बी सी सी, मतलब बी और सी को। देखो ये हमेशा देखो बी का सबसेट होगा, क्योंकि उसी से लेना है इसको। इतने तो था, कुछ था इसके अलावे? नहीं। लिख लो इसको भी, जल्दी लिखो। अब चलेंगे हम लोग फंक्शन की ओर। अब देखना, अब मजा आएगा, असली में जोड़ेंगे। भगवान को हटा देंगे मंदिर से, तुम देखना ना, तुम मंदिर नहीं जाओगे। नहीं नहीं, वो आएगा धीरे धीरे ना आएगा, जो बाद में वो बाद में ही है। क्या हो जाएगा? अब नहीं हो पाएगा, इतने से हम लोड हो गया। हैं? मैथ है इसलिए ना रे। 5 बजे कर दें क्या? 5 बजे कर दें? 5 बजे कर देते हैं। नहीं, सुबह। सब एग्री करेगा तब नहीं, सब आएगा कहाँ, सोया रहता है, 6 बजे जगता नहीं तो। 5 बजे, 5 से 6। 7 से 8 में जो अंग्रेजी है ना, वो नहीं समझ रहा ना। वहां पे क्या हो जाता है कि बहुत बच्चा जो नहीं पढ़ता है मैथ वो पीछे हो जाता है, मतलब बाहर रुकता है, अच्छा नहीं लगता है ना। 5 बजे नहीं, वो 5, 6 से 7 क्यों हुआ? सोने की वजह से ना, वही लोग सोया रहता था इसलिए 6 से 7 हुआ। नहीं, तुम अपने बारे में बोला, तुम उसके बारे में कैसे जान सकते हो? वो कब सोता है, वो रात में कितना मोबाइल चलाता है, क्या रहे, वो उस पर डिपेंड करता है क्या? अच्छा पढ़ो ना, आराम से पढ़ेंगे। ऐसे वैसे भी डिफिकल्ट चीज या शुरू में पढ़ लो या लास्ट में पढ़ो, क्या ना रे? तुमको काम कब करना पड़ता है मनुष्य को? या तो शुरू में या लास्ट में, बीच में ऐस मौज करो। चलो, चलो, ये हो गया। अच्छा एक चीज अब देखना, ध्यान से देखो। अच्छा वो बात की बात है, अभी पहले पढ़ते हैं। देखो तो, जैसे ये रिलेशन था ना, एक रिलेशन में फिर से बनाता हूं, देखिएगा। इसी से फिर से लिख देता हूं,
ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, करेंगे ना, क्या होगा बोलो तो, 1 4 2 3 एंड 2 4। इसको क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ध्यान से देखना, अब देखना देखना कौन बता सकता है। मैं एक सेट उठाता हूं, एक रिलेशन उठाता हूं यहां से, देखो तो, ध्यान से देखो दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकते हो दोनों को देख के, क्या कोई बता सकते हैं, कुछ नीचे कर देता हूं, दिख रहा है अब, क्या अंतर दोनों में दिख रहा है। सबसे पहले रिलेशन है दोनों, किस तरह का वो मैंने नहीं पूछा, रिलेशन है। दूसरी बात, किस तरह, क्या मिल रहा है इसमें, कॉमन क्या मिल रहा है, क्या अलग मिल रहा है, या इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। इस सेट को देखते हुए देखो, जो सेट था जिस पर रिलेशन हमने डिफाइन किया, इसमें देखो, इसमें 1 और 2, इसमें 3 और 4। देखो ये क्या कह रहा है, एक का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, फिर 2 का 4 के साथ, एक का फिर किसी के साथ है, इसमें 2 का फिर किसी के साथ है, नहीं ना, मतलब रिलेशन सिंगल सिंगल रख रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ, मतलब एक अगर 3 के साथ रखा है तो फिर एक किसी के साथ नहीं रखा है, इसमें इसमें 2 अगर 4 के साथ रखा है तो किसी के साथ नहीं। यहां पे देखिए, एक 4 के साथ रखा है, 2 3 के साथ, फिर एक 3 के साथ रखा है, मतलब एक एलिमेंट का जो रिलेशन है एक से अधिक हो गया। किसी को समस्या, तो दोनों में क्या अंतर मिला, वो क्या कहता है कि सिंगल सिंगल रहना है, अरे सनातन धर्म आया याद, एक बार एक ही से शादी करना है। गेटिंग माय पॉइंट, और भी धर्म में यही नियम होगा, हमको नहीं पता, वीडियो बन रहा है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, जो मैंने बोला, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा कि अगर कोई एलिमेंट है डोमेन का, ये डोमेन वो कोडोमेन, डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से सिंगल रिलेशन रखेगा, मतलब डोमेन का जो भी एलिमेंट होगा वो कोडोमेन से केवल एक से जुड़ेगा, एक एलिमेंट एक से जुड़ेगा। एक अगर 4 से जुड़ गया तो फिर 3 से नहीं जुड़ेगा, 2 अगर 3 से जुड़ गया 4 से नहीं जुड़ेगा। तो ये जो रिलेशन है, हाँ एक ये बात हुआ। दूसरी बात क्या है, एक और मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी कह रहा है एक ही से रिलेशन रखा है ना, दिक्कत। लेकिन क्या दिख रहा है कि एक एलिमेंट इसका बच रहा है, रिलेशन के लिए बच रहा है ना, डोमेन का। इन दोनों को मेनली रूप से देखना है, ये क्या कहता है, सिंगल सिंगल, और ये क्या कह रहा है कि बच गया, एक बच गया रिलेशन के लिए, एक बच गया धरती पे ना रे, असाइनमेंट के लिए। तो अगर ये चीज हो जाए, अगर इसमें पूरा मैं कर दूं, 2 को भी ला दे, 1 को भी ला देता, तब क्या हो जाता, एक जैसा पूरा हो जाता। तो 2 बातें, डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली ना बचे, किसी ना किसी से रिलेशन रखें, और कितना रखें, एक एक रखें। देखो है रिलेशन है ना, रिलेशन में क्या आ गया, बाधाएं आ गई, क्या आया उसमें कि डोमेन का एक भी एलिमेंट ना बचे, दूसरी बात कितना रखें, एक एक सिंगल।
तो इसको, इस रिलेशन को तब क्या बोलेंगे? फंक्शन। क्या बोलेंगे? फंक्शन, फलन। ध्यान से इस लेक्चर को जाके सुनना, ठीक? ब्लड में घुस जाएगा, रूह में, जो हमने बातें बोली। समझ में आया बात? कितनी बातें? दो बातें। डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली ना हो रिलेशन के लिए, सबसे पहले ये देख लेंगे। यहाँ पे खाली है ना, एक का है ना, जैसे खत्म हुआ वो फंक्शन यहीं से कट गया, नहीं हुआ, ठीक? दूसरी बात, सबसे पहले क्या देखेंगे? यहाँ पे देखिए, हर एक का रिलेशन है, एक का दो के साथ, यहाँ देखिए एक का तीन के साथ, दो का भी चार के साथ। तब दूसरा बात क्या देखेंगे? सिंगल सिंगल हो, है ना? देखिए एक का तीन के साथ है, फिर एक का किसी के साथ है, दो का चार के साथ है, किसी के साथ है नहीं ना। डोमेन के एलिमेंट का इमेज यूनिक हो, इसको इमेज भी बोलते हैं फंक्शन के रूप में। अभी तुम रिलेशन ही रखो। इसमें देखो क्या अंतर था, इसमें क्या था? सबका रिलेशन भी था ना, देखो वन का भी, टू का भी, और थ्री का कहाँ, वन का। लेकिन क्या हो गया? एक से अधिक हो गया। एक का रिलेशन देखो दो के साथ, चार के साथ भी है और तीन के साथ भी है, इसीलिए फंक्शन नहीं हुआ, और ये फंक्शन हुआ। देखो किसको समस्या? हमको नहीं लगता किसी को समस्या हुआ होगा। बोल, इस सब चीज को कहता बहुत हार्ड है। कहे ना हार्ड होगा, हम तुमको रिलेशन से इसको रिलेट ही नहीं करते, डायरेक्ट बोलते ये देखो इमेज, ये देखो प्री इमेज, खत्म, उड़ जाता। समझ में आया इतना सा? इसको अगर मैं इससे देखूं, डायग्राम से, देखिए क्या होगा। 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा कैसा दिखेगा। 1 2 3 4, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर R1 में डिफाइन करूं, R1 कहां से? R1 ऐसे, यही ना होगा R1। R1 क्या कहता है? 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 1 का 3 और 2 का 4। देखो अब दिख रहा है साफ सुथरा, दिख रहा है ना? इसी तरह से एक हुआ ये 1। अब देखना ध्यान से, अब दूसरा करते हैं फिर से, ए और बी, 1 2 3 4। इस बार R2 कैसा है? 1 का 1 4 2 3 1 3, 1 4 2 3 1 3। यहां पे देखो क्या दिखा? एक का दो के साथ, कंफ्यूजन हो गया ना, ठीक ना? दिक्कत होगा, ऐसे भी सोचो रियल लाइफ में दिक्कत होगा ही, होगा ना? तीसरा R3 क्या था इसमें? केवल 2 4। कौन सा 2 4? वो बेचारा बच गया, दिक्कत करेगा वो ना रे, हैं? उसका भी हो जाता है असाइनमेंट, समझो घर में रहता ना, है न, चोरी करने निकल जाएगा वो। समझा रहे? तो यही है, ये फंक्शन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन है। हाँ, सोच लो, इससे बेस्ट नहीं हो सकता फंक्शन का एक्सप्लेनेशन। समझा? इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता, तुम देख लेना कहीं भी, ठीक ना? ये मेरा तरीका था, लिखा जाए इसको। अभी क्या किए हम लोग? और अभी इसका डेफिनेशन लिखे ना, दो प्रॉपर्टी, उसको याद करके आना, सुन के आना, सोचना बैठ के, क्या समस्या नहीं ना, ठीक? देखोगे लेक्चर याद आ जाएगी, फिर वही लिखूंगा, कल लिखेंगे। क्या बहुत पढ़ लिए? तब क्या, आपके हिसाब से बहुत पढ़ लिए, तीसरा चैप्टर है मानो तो। तब क्या, डिवाइड करो ना, सेट अलग, रिलेशन को अलग कर दो, फंक्शन को अलग करो। रिलेशन भी खत्म कर दिए, फंक्शन चल रहे हैं। बुक का बनाओ,
बनाते ही नहीं हो, बना के आओ फिर मैं देखूंगा। बुक का कल करवा दूंगा, ठीक। बुक ला, हाँ बुक का भी करवा दूंगा। खैर तुम लोग क्यों छोड़े, वो आपका काम था, आप करके आओ, फिर नहीं होगा मैं करूंगा। नहीं आप करके ही नहीं आए, इसका मतलब हमको पूरा करना होगा, बुक का भी कर देंगे, क्योंकि सब पैसा दे ही चुके हो तो करना तो पड़ेगा ही। क्या है, ये लिख लिए इसको, लिखने दो सबको। ना रे, तुमको आता है समझ में, तुम्हारा नाम क्या है उसका? सुशांत, मिस्टर सुशांत। आ रहा है तुमको समझ में? वो समझता है, पीछे बैठता लेकिन समझता, हमको लगा था नहीं समझता, जवाब वो सही दिया था कल। लड़का ठीक है पढ़ने में, है तुमसे बेहतर है वो। तुम काहे न पढ़ता है? अभी तुम उस लायक नहीं बने हो, किसी और का बड़ाई करो, अभी सोचो हम बेस्ट हैं, ठीक ना, दूसरे करने लगो फिर तुम खुद ही डाउनग्रेड हो जाओगे। हाँ अपने आप को बेहतर करो, तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, समझा बात? हम्म। ये सब लिखा रहे, कैसे लिख लिए? इसका मतलब उस समय तुम समझ नहीं रहा था, फिर तो तुम तेज है, लिखने में तेज है, पढ़ने में नहीं। ना रे, ना रे, कुछ होता है लिखने में एक्सपर्ट होगा, पढ़ने में नहीं। कुछ होता है पढ़ने में, लिखने में नहीं, कुछ दोनों में नहीं होता है। तुमसे हम खतरनाक है रे, तुम जो सोच रहा है ना खतरनाक है। एक मूवी था मिथुन चक्रवर्ती का, ठीक ना, हाँ हम देख, बहुत पुराना था, बच्चे में देखे थे, उसमें वो बेचारा जब बोलने लगता ना अंग्रेजी में, तो जो एक्ट्रेस होती है वो बोलती है तुम तो पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो सोचो क्या आंसर किया होगा, वो कहता है मैं लिखा नहीं, मैं पढ़ा हूँ। ठीक है ना, आंसर किया। हम्म। चलिए, अच्छे से लिखो इसको, क्यों हुआ इस जगह नोट कर दो कि इसके वजह से गया। ना रे, ये किसके वजह से गया, ये इसके वजह से, ये इसके वजह से गया, इसके वजह से, ऐसे कर दो टिक। लिखिए इसको, जल्दी लिखिए ना, आप नहीं लिख रहे हैं क्या? लिखो जल्दी से, करें आगे, लिखिए इसको। वाई नॉट फंक्शन, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, आया समझ में ना, ठीक ना। खाते खाते एक बार लेक्चर देख लिया करो, ठीक ना। ना रे, ना तो मोबाइल में स्प्लिट होता है देखना, आधा इंस्टाग्राम चलता है, आधा यूट्यूब चलता है, चलता है ना। अब क्या करें, सब सुविधा तुमको बता दी, इंस्टा भी देखो यूट्यूब भी देखो एक साथ, दो आंख है ना, ऐसे करके देखना। एक आंख से ऊपर इंस्टा, नीचे यूट्यूब, कैसे ना होगा, ऐसे करके देखना। आया समझ में तुमको? किसी को समस्या है, तुमको समस्या है, दिक्कत है तो बोलो अभी, चलिए छोड़ते हैं।